अब स्केलिंग नहीं होगा तो आप समझिए कि मैथमेटिक्स में 300 में 290 अंक भी लाया जा सकता है, लेकिन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, समाज शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, इन सब सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, अगर 90 नंबर का ग्रेस मैथमेटिक्स वालों को, इंजीनियरिंग पेपर वालों को मिलेगा तो कहां से टिक पाएंगे बिहार के ये छात्र जो कि मानविकी से पढ़ाई करते हैं। तो बीपीएससी आखिर स्केलिंग क्यों नहीं करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। आज रक्षाबंधन है, तो जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को रक्षाबंधन की काफ़ी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में सरकार भी बदल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन पहले एनडीए की सरकार थी और अब महागठबंधन की सरकार हो गई है। हम हमेशा छात्रों के मुद्दे को उठाते हैं। बीपीएससी में पेपर लीक का मुद्दा अभी काफ़ी मजबूती से हम उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा 66वीं बीपीएससी का मार्कशीट जारी किया गया। और आपको बताएं कि मार्कशीट जो है टॉप करने वाले सुधीर कुमार का जारी हुआ है। सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है और इसी के साथ कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न जुड़े हुए हैं उन छात्रों के साथ जो कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं और मानविकी के सब्जेक्ट से परीक्षा देते हैं। क्योंकि बीपीएससी और पहले यूपीएससी में भी सी-सेट से पहले जो मानविकी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषय जो हैं काफ़ी अच्छे अंक आते भी थे और छात्र बड़ी संख्या में पास भी करते थे। लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि यूपीएससी में तो एक तरह से हिंदी माध्यम वालों के लिए रास्ता ही बंद हो गया और हिंदी माध्यम में जो मानविकी से परीक्षा देते हैं उनके लिए तो कहा जाए तो एक तरह से गेट बंद हो चुका है। और ये प्रचलन जो है वो बीपीएससी में भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखें 64वीं से लगातार बीपीएससी में टॉप 10 जो लाने वाले हैं उनमें ज़्यादातर कहें तो बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की है, इंग्लिश मीडियम वालों की है और सबसे बड़ी बात आईआईटी से पढ़ाई करने वालों की है। हमारे पास बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है जो कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करते हैं, हिंदी माध्यम के हैं, मानविकी सब्जेक्ट लिए हुए हैं। उनका कहना है कि लगता है हमारे अफसर बनने का सपना जो है वो अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दावेदारी जो है हम लोगों की कम होती जा रही है और वैसे छात्र जो कि इंजीनियरिंग से हैं, आईआईटी से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनकी दावेदारी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुधीर कुमार के मार्कशीट को लेकर। आप देखिए मार्कशीट आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है कि सुधीर कुमार जो बीपीएससी 66वीं में टॉपर बने हैं, उन्होंने कुल 680 अंक प्राप्त किए हैं और पहला स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके हम सब्जेक्ट के नंबरों पर ध्यान दें तो इनका ऑप्शनल का नंबर मैथमेटिक्स में 290 आया है 300 में। और ये हम प्रश्न हमेशा से उठाते हैं कि बीपीएससी स्केलिंग क्यों नहीं लाती है, और ये स्केलिंग का ही परिणाम है कि हिंदी माध्यम के छात्र, मानविकी के छात्र लगातार बाहर होते जा रहे हैं या अच्छे रैंक नहीं ला पा रहे हैं। अब स्केलिंग नहीं होगा तो आप समझिए कि मैथमेटिक्स में 300 में 290 अंक भी लाया जा सकता है, लेकिन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, समाज शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, इन सब सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, 200 भी नंबर आ जाता है 300 में तो आपकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। ऐसे में अगर 90 नंबर का ग्रेस मैथमेटिक्स वालों को, इंजीनियरिंग पेपर वालों को मिलेगा तो कहां से टिक पाएंगे बिहार के ये छात्र जो कि मानविकी से पढ़ाई करते हैं। तो आपको बताएं 64वीं में भी ओपी गुप्ता जो टॉप किए हुए थे, ओम प्रकाश गुप्ता जो कि अभी झारखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं, उन्हें भी लगभग 280 के आसपास उनके मैथमेटिक्स में आया हुआ था। उस साल के जो सेकेंड टॉपर थे उनको भी 282 नंबर आया हुआ था मैथमेटिक्स में।
और दोनों लोग आईआईटी के थे। और इस बार भी देखिए 10 जो टॉप 10 जो टॉपर हैं उनमें से 5 आईआईटी के हैं और 8 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। और सभी लोगों का सामान्यतः रूप से कहा जाए तो मैथमेटिक्स है और उनमें नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए होंगे। तो बीपीएससी आखिर स्केलिंग क्यों नहीं करती है? और छात्रों का कहना है कि स्केलिंग न करने के कारण जो ह्यूमैनिटी के छात्र जो हैं उन्हें या तो रैंक अच्छे नहीं मिलते हैं या फिर उनका चयन नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर स्केलिंग नहीं करते हैं तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एवरेज अगर करते हैं तो भी 200 प्लस आपको नंबर आएगा, और ह्यूमैनिटी में आप सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो 200 के आसपास आएगा। अगर इसमें आप एवरेज करते हैं तो 150 से 200 के बीच में आएगा। तो ऑलरेडी 70 से 80 नंबरों का ग्रेस मिल जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे, ये तो हम टॉपर की बात कर रहे हैं, लेकिन टॉप 50 में ऐसे छात्र होंगे जिनका जीएस में कम नंबर होगा लेकिन ऑप्शनल में उनका मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट होंगे जिसमें वो काफ़ी अंक प्राप्त किए होंगे, 250, 270, 280 और उधर 150 के आसपास भी प्राप्त किए, तो भी उनका रैंक आ गया। तो कहा जाए तो बिहार के जो छात्र हैं जो कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो वहाँ होती नहीं है, अपने बलबूते पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें कई कई फ्रंटों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो स्केलिंग नहीं हो रही है जिसके कारण जो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जो हैं टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें वो काफ़ी अच्छे अंक आ रहे हैं, और उसी की तुलना में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं वहाँ पर नंबर नहीं आते हैं। आईआईटी से पढ़ाई किए रहते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में आईआईटी की गिनती होती है, वहाँ उन्हें ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही वैसी पढ़ाई, उतने लेवल की पढ़ाई मिलती है कि उन्हें अलग से उसके लिए तैयारी ही नहीं करनी पड़ती है। और बिहार के विश्वविद्यालयों में क्लासेस ही नहीं चलते हैं, 5-5, 7 साल में ग्रेजुएशन होता है, छात्र अपने बलबूते पढ़ाई करते हैं जिसके कारण वो इस फ्रंट पर ही मारे जा रहे हैं। और जब बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो उसमें स्केलिंग भी नहीं कर रही है जिसके कारण ये अंकों के कारण भी बाहर हो रहे हैं। तो ले देकर स्थिति ये है कि जो बिहार के जो छात्र हैं जो मानविकी पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम से हैं, उनके लिए काफ़ी विपरीत समय चल रहा है। और बीपीएससी के द्वारा कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं, स्केलिंग नहीं की जा रही है, जिसके कारण वो कई कई मोर्चों पर विफल हो रहे हैं। और ऐसे में जो छात्र पास कर रहे हैं उनकी योग्यता जो है वो सलाम करने वाली है कि वो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्थान बना ले रहे हैं, वो भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए कि बिहार के छात्रों का जो यहाँ के विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, मानविकी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनके साथ भी न्याय हो पाए, स्केलिंग व्यवस्था शुरू की जाए। आखिर कितने छात्रों के साथ यह अन्याय होता रहेगा कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भी वो मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, और मैथमेटिक्स वालों को इतना अच्छा अंक मिल जा रहा है कि वो सीधे टॉप रैंकर्स में चले आ रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए बीपीएससी को इस पर लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।